तो भैया नमस्कार। आज हम मौजूद हैं टीकमगढ़ में। हमारे साथ यादव महासभा से प्रदेश महासचिव मुन्नीलाल यादव जी मौजूद है। और अभी अभी आप लोगों ने देखा है कि इटावा जिले में एक वीडियो वायरल हो रहा है बार बार कि जो पंडितायनी के मूत्र से मोक्ष किया गया है। इस संबंध में हम बात करेंगे कि भैया जैसे कि भैया का क्या सुझाव है इस संबंध में। तो सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बुंदेलखंड न्यूज टीकमगढ़ में आपका स्वागत है। और मैं आप जो बात कर रहे हैं इटावा की, जो इटावा की घटना हुई है, वो घटनाएं तो कई होती हैं, परंतु जो वहाँ एक जो हमने वीडियो देखा है उसमें ये कहा गया कि ये क्षेत्र ब्राह्मणों का गांव है, यहाँ यादव कथा नहीं कर सकते हैं, ये अपराध है। और जब उन्हें ये मालूम हुआ कि यादव है तो उसके साथ जो अन्याय किया गया, जो कुकर्म किए गए, जो कृत्य किया गया, और वो कृत्य कि एक महिला से पेशाब कराई जाती है और वो पेशाब उसके ऊपर छिड़की जाती है, उसकी चोटी काटी जाती है। चोटी हिंदुत्व धर्म का जो है एक प्रतीक है, और जहाँ उसकी वो हिंदुत्व को मिटाने का काम जो किया है उसकी उस कार्य की मैं निंदा करता हूँ, घोर निंदा करता हूँ। और हमने लिखा भी है। और देखिए, जो जिस समाज में, जिस वंश में जिस व्यक्ति ने जन्म लिया, वो वहां से जाकर के शास्त्री हो सकता है, वहां से व्यापारी हो सकता है, मीडिया वाला भी हो सकता है, संत भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन उस जाति और वंश में जिसने जन्म लिया है उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। आज वो यादव समाज जिसके लिए उन्होंने स्पष्ट बोला है कि यादव नहीं कर सकते, इसलिए हम यादव महासभा की ओर से इसकी निंदा करते हैं। और पूरे देश में चूंकि ये मामला चल ही रहा है, किसी जाति का हम विरोध नहीं कर रहे हैं। हमने कभी नहीं कहा कि हम ब्राह्मणों का विरोध कर रहे हैं, या क्षत्रिय का विरोध कर रहे हैं, या शूद्र का विरोध कर रहे हैं, या वैश्य का विरोध कर रहे हैं, कभी नहीं कहा और न करना चाहिए। मैं सभी भाइयों से कहना चाहता हूं, किसी भी जाति वर्ग धर्म का विरोध नहीं करना चाहिए, परंतु अगर वो आपके जाति को, आपके धर्म को, आपके राष्ट्र को अगर वो ललकारता है तो कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, उसका जवाब देना चाहिए। और वो दिया जा रहा है। उन्होंने जाति को ललकारा है। अशोक नगर की घटना हुई थी, ऐसी कई घटनाएं, मारपीट, कितने मर्डर यादवों के हो रहे हैं, लेकिन उस मुद्दे को कभी इसलिए कि आपसी मुद्दे है। लेकिन अगर जाति को ललकारा जाता है, हमें ललकारा जाएगा, हमारे राष्ट्र को ललकारा जाएगा, हमारे धर्म को ललकारा जाएगा, तो हम वो बर्दाश्त कभी नहीं कर सकते। ये जीवन इसीलिए है। और जो एक हमने पढ़ा है कि हम हमारे जिस जात धर्म में जन्म लिया, उस धर्म हम राष्ट्र को मर मिट जाएंगे। तो इसलिए मेरा निवेदन है। और जो बार बार उसको समाज को ले रहे हैं कि हम समाज के खिलाफ बात कर रहे हैं, हम समाज के खिलाफ बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक समाज वालों को इसका बुरा लग रहा है, जबकि उनको उसकी विरोध करना चाहिए, निंदा करना चाहिए उस घटना की। और अपराधियों को कार्रवाई चूंकि कर रही है प्रशासन, और करना भी चाहिए। लेकिन ये जातिगत मामला जो बनाया जा रहा है, कभी भी कोई घटना हो जाती तो फिर पुरानी कहानी निकालना शुरू कर देते। भाई, ये अपराध तो अपराध है, अपराध का विरोध सबको करना चाहिए। आपस में एक दूसरे को जाति में नहीं बांटना चाहिए। एक समाज जिस जो है, अधिकतर उग्रवादी आपने सुने हैं, 90% व्यक्ति उसी समाज के निकलते हैं, और वो समाज उन उग्रवादियों का विरोध नहीं करता। इसलिए उस समाज के लिए किस भावना से हम देखने लगे हैं। इसलिए हम सभी समाज वालों से, जाति वालों से निवेदन है हमारा कि अगर आपकी जाति और समाज धर्म का व्यक्ति अगर अपराध करता है तो सबसे पहले आप आवाज उठाओ, और हम अपने समाज और जाति और वर्ग की आवाज उठाएंगे तो दूसरे को मौका नहीं मिलेगा। उसको ये लगेगा कि इसमें न्याय हो रहा है। यही न्याय करना चाहिए जी। भैया, एक समाज के लिए बहुत निंदनीय जो वहाँ पर जो घटना हम लोगों ने देखी है वीडियो के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से देखी है, तो जो इटावा में जो घटना हुई है कि उनने जो पंडितायन के मूत्र से जो छिड़काव किया है, उनके बाल मूड़े जाते हैं, ऐसी तमाम चीजें एक निंदनीय है। और एक हर समाज के लिए, क्योंकि ये कहीं नहीं लिखा है, ना किसी वेद में लिखा है कि कोई भी समाज कुछ भी कर सकता है, सबके लिए समान अधिकार है। और ये भी सुनने में आया है कि वहाँ के पंडितों का कहना है कि हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस पर आप क्या कहेंगे? तो भैया, हमारा कहना है, सब समाजों से कहना है, जो कृत्य इटावा जिले में हुआ है, एक घोर निंदनीय अपराध है। ऐसा किसी भी कहीं कानून में नहीं लिखा है। सबके लिए धर्म समान है। जैसा कि अभी कहा गया कि जो हिंदू भाई राष्ट्रीय हिंदू एकता बनाना है, तो राष्ट्रीय हिंदू एकता ऐसे नहीं बन सकती है। अगर इसी प्रकार से मानसिकता रही, मनोवादियों की जो मानसिकता रही है, अगर इसी प्रकार चला तो वो हिंदू राष्ट्र
नहीं बन सकता है। इस संबंध में हमारे साथ मौजूद है, भैया बताएंगे कि जो हिंदू राष्ट्रवादी बनना है, आपका क्या सुझाव है? अगर जैसा कि बहुत आवश्यक है, और मैं तो माननीय राष्ट्रीय ऋषि नरेंद्र भाई मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ, माननीय योगी जी को धन्यवाद देता हूँ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को, और जो सरकारें हैं जो आज काम कर रही है, निश्चित उस क्षेत्र में जा रहे हैं। लेकिन अगर ऐसी घटनाएं होती नहीं, और अगर समाज अगर ऐसे रहे तो जाति में बढ़ता रहेगा, और बटेगा तो कटेगा और मिटेगा, और अगर देश बचेगा तो हम आप बच पाएंगे, और देश तभी बचेगा जब हम समाज को सही रास्ते पे ला पाएंगे। ये घटना की निंदा करना चाहिए, ना कि एक समाज, कोई अगर एक समाज का व्यक्ति है तो उसके समाज के लोग उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। अरे भाई, कोई समाज को कोई ललकारेगा तो वो समाज तो जवाब देगा। जैसे अभी अभी बागेश्वर धाम बाबा ने कहा था कि जात पात की करो विदाई, जात पात की करो विदाई, हम हिंदू भाई भाई। तो फिर अगर ऐसे जो अभी वीडियो वायरल होते रहेंगे तो कैसे जात पात की विदाई होगी, कैसे हम हिंदू भाई एक होंगे? हमें इस पर बहुत चिंतन करने की आवश्यकता है। हमारे जो धर्मगुरु हैं, चाहे वो बागेश्वर वाले महाराज जी हों, चाहे परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज जी हों, चाहे मलुकपीठ वाले पूज्य महाराज जी हों, चाहे अन्य जो भी हैं, उन सब को जो है इस पर चिंतन करना चाहिए। और मैं तो बार बार कहता हूं कि अपने जो सानिध्य में जो उनके शिष्य हैं, अनुयायी हैं, उनको जातिवादी से ऊपर ला के काम करना चाहिए। कभी भी जाति, अब इस पर जो है लोग कह रहे हैं कि तुमने भाई, उन्होंने यादवों के लिए कहा तो यादव संघर्ष करेगा, लेकिन किसी यादव ने पंडितों के लिए नहीं बोला, उस व्यक्तियों के लिए बोला जिन्होंने मूत्र जो है दूसरे ऊपर छिड़काया, जिनने चोटी काटी, जिनने मारपीट की है, उनका, अपराधियों का तुम सपोर्ट कर रहे हो। ये यहाँ से जो है अंकुर हुआ है। इस प्रकार की घटनाओं का सबको निंदा करना चाहिए। तो भैया, इसमें जात पात का कोई महत्व नहीं है, दोषी कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि द्वारा भी आरोपी यह ना सोचे, ना आगे कोई भी अगर आरोपी ऐसा कृत्य करता है तो 100 बार सोचे। हम भी उसकी घोर निंदा करते हैं। जय हिंद, जय भारत।